जमात इस्लामी की महंगाई और बिजली के बिलों में खौफनाक इजाफे पर एहतजाज की कॉल ने हुकूमत को मजबूर कर दिया और इस मजबूरी के तहत इस्लामाबाद का रेड जोन कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन इमरान खान और जो दूसरे ओहदेदारान और कारकुनान जो कि गिरफ्तार हैं, जेलों में हैं, उनकी रिहाई के लिए भी एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमत डगमग दिखाई देती है, परेशानी के आलम में मुब्तला है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें जो कि अददी अक्सरियत भी रखती हैं, उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल से कबल वक्त इंतखाबात का अंदिया दे दिया और कहा कि दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शंस दोबारा करवा दिए जाएं, लेकिन हुकूमत ने इस अंदिये को रिजेक्ट कर दिया और वजीर कानून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम बिफोर टाइम इलेक्शंस में चले जाएं। तो नाज़रीन, ये सब कुछ है आज की ताज़ा तरीन पाकिस्तान में सियासी डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जमात इस्लामी का जो धरना है, महंगाई, बिलों में इजाफा और ये जो होशरुबा इजाफे हो रहे हैं महंगाई में, उसके खिलाफ आज एहतजाज की कॉल दी गई थी हाफिज नईमुर रहमान साहब की तरफ से। हाफिज नईमुर रहमान साहब जब से बने हैं अमीर जमात इस्लामी, तब से जमात इस्लामी एक्टिव दिखाई देती है और हम कई प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं कि जमात इस्लामी की रूट्स अवामी सतह पे बहुत गहरी हैं। पंजाब हुकूमत ने और मरकजी हुकूमत ने दफा 144 तो लगा दी और लियाकत बलोच समेत जमात इस्लामी के कई कारकुनान को गुज़श्ता शब उनके घरों से उठाया गया, छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आज हमने देखा कि जमात इस्लामी के कारकुन ना सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं, बल्कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि अगर आपको इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दिया जाता तो जहां पे भी आपको जगह मिलती है वहां पे आप बैठ जाएं और ये जो बड़ा धरना है इसको छोटे छोटे सैकड़ों धरनों में कन्वर्ट कर दें। दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस तरह से पकड़ धकड़ और जोर जबरदस्ती करेगी तो ये एहतजाज जोर पकड़ता जाएगा और हमें हमारे हकूक के हसूल से कोई भी मना नहीं कर सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज की कॉल दी थी और जो जलसा करना चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जिसको कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, उस फैसले को महफूज किया गया और जल्द वो भी सुना दिया जाएगा। एक जानिब अटॉर्नी जनरल पेश हुए और उन्होंने बहाना बनाया, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि हुकूमत किसी भी सूरत में किसी भी एहतजाज को अलाउ नहीं करती, जिसके जवाब में जो जज हैं उन्होंने कहा कि इस तरह तो आपकी कमजोरी सब पे अयां हो जाएगी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमारे साथ बिल्कुल हमारे दुश्मन ममालिक हैं, हमारे पड़ोस में जो कि बैठे हुए हैं, तो अगर उन तक ये मैसेज जाएगा तो इस तरह से ये तो हमारे लिए एक बड़ी कमजोरी की बात साबित होगी। जिसपे हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि हम बैरूनी दुश्मन से तो निपट लेंगे, लेकिन अंदरूनी जो हमारे दुश्मन हैं, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को कहा कि इनको हम किसी भी तौर पे अलाउ नहीं करेंगे कि ये एहतजाज कर सके। जिसके मुकाबले में एक मरतबा फिर मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये लिखा कि अगर मैं ये फैसले में लिख दूं कि हुकूमत नाकाम हो गई है और वो एहतजाज को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इसके जवाब में एक मरतबा फिर जो अटॉर्नी जनरल उन्होंने यही कहा कि जी आप जो मर्जी लिख दे, लेकिन हम एहतजाज और धरने की इजाजत नहीं दे सकते। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि दिसंबर में दोबारा इलेक्शंस की तरफ हम लोग जाएं। नाज़रीन, ये जो कबल वक्त इंतखाबात हैं, इसकी बातें ना सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया में, इसके अलावा जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो भी कर रही हैं। अभी हमने आपको एक फिंच की एक रिपोर्ट बताई जिसमें उन्होंने कहा कि 18 महीने की मुद्दत है इस मौजूदा कौमी असम्बली की। अगर हम इसको फैक्चुअल बुनियाद पे देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन के सामने आई है और 39 लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, चाहे वो किसी भी मजबूरी में जारी किया गया हो। और इसके बाद कानूनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ कौमी असम्बली में मौजूद है बल्कि सूबाई असम्बलियों में भी मौजूद है। ये और बात है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी वैकेंसी को, उनकी सीट को खाली करार दे दिया और उन्होंने लिखा है कि जी पंजाब में कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं है। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अपोजिशन लीडर मुकर्रर भी किए गए, लेकिन मलिक अहमद खान बच्चर साहब ना, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत की जानिब से इस सीट को खाली करार देना ये सरासर बदनीयती है और जमहूरी अमल को आगे बढ़ने से रोकना है।
अब नाज़रीन आपके सामने सारी सूरत हाल है। मैं आपको कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि बिजली के बिल फॉर एग्जांपल एक बंदे की 30,000 या 40,000 माहाना आमदन है, तो अगर उसको 20,000 रुपए का बिल आ जाएगा तो वो खाएगा क्या और बिजली का बिल किस तरह से जमा करवाएगा। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी गुज़श्ता रोज एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो अवाम है वो बिजली के बिलों से परेशान है और आमदन का या तो पूरी की पूरी सैलरी या फिर आमदन का मेजर हिस्सा वो बिजली के बिलों में जा रहा है, जिसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को भी तशवीश है और मुझे भी तशवीश है। लेकिन नाज़रीन कहने में और करने में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है और यही देखा जा रहा है कि अगर हम हुकूमत की बातों को सुने तो लगता तो यही है कि ये लोग बहुत काम कर रहे हैं और काम करने के लिए आए हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो पाकिस्तान की सूरत हाल हर गुजरते हुए दिन के साथ आहिस्ता आहिस्ता अबतर होती जा रही है। दूसरी जानिब बानी चेयरमैन इमरान खान को जेल में रखने के लिए 190 मिलियन पाउंड केस की सुनवाई हुई और उस केस में जो वकील सफाई थे वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से 1 घंटे के लिए इस कार्रवाई को मुअत्तल किया गया और जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि 1 घंटे में अगर वकील सफाई पेश होते हैं तो हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर जूनियर वकील की जानिब से बताया गया कि रास्तों की बंदिश की वजह से हमारे वकला अदालत में पेश नहीं हो सकते। दूसरी जज साहब ने यह भी कहा कि चूंकि दोनों मुल्जिमान भी अदालत में पेश नहीं है तो 30 जुलाई तक उन्होंने 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है इमरान खान का उसको भी एहतसाब अदालत ने पेंडिंग कर दिया। अब नाज़रीन इस 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इसमें अप्रोक्सीमेटली 38 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। उसमें अगर हम बात कर लें परवेज खटक साहब और इसके अलावा आजम खान और जुबैदा जलाल समेत 38 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। अब उन जब ये देखा जाए कलेक्टिवली इन तमाम गवाहान के बयानात को तो उसमें से कुछ भी निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। फिर बीच में ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं से मलिक रियाज साहब को तैयार किया जा रहा है कि वो इस 190 मिलियन पाउंड केस में वो भी गवाह बने, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि मलिक रियाज ने ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी किस्म की इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं होऊंगा। बैरियर टाउन की जानिब से कुछ बयान जारी किए गए कि जी हम पे बहुत प्रेशर है, लेकिन इसके बावजूद भी मलिक रियाज ने इससे मुकम्मल तौर पे इनकार किया। नाज़रीन ये है पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीहात और दूसरी जानिब अवामी मसाइल। अगर हम बात कर लें महंगाई की, बिजली के बिलों की, बेरोजगारी की, तो उसमें हुकूमत के पास कोई जवाब है ही नहीं, ना ही उनके पास कोई इस तरह के फैक्ट्स हैं जिससे अवाम मुतमिन हो सके। दूसरी जानिब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो वो भी हर गुजरते हुए दिन के साथ हमारे हालात खराब होते जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक IMF को एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में उनको बताया गया कि हमें हमारे रोजमर्रा के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं। गुज़श्ता रोज हमने आपको अपने प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि अमेरिका के डोनाल्ड लू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये सिफारिश की है कि वो पाकिस्तान की इमदाद को जो बंद हो गई हुई है उसको दोबारा कंटिन्यू करे। जाहिर सी बात है अब हमने इधर उधर से पैसे पकड़ के ही सारा गुजारा करना है, लेकिन हालात हुकूमत के किसी भी तरह से हक में नहीं जा रहे और आज नहीं तो कल बिल आखिर ये जो उनकी एक नाम निहाद मेजोरिटी है उसको माइनॉरिटी में तब्दील होना ही होना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की बका के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, अदरवाइज हमारा इनके साथ कतन रहने का कोई प्लान नहीं है। तो नाज़रीन सबसे बड़ी तहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हुई है। जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ छोड़ देगी उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये जो हुकूमत है ना सिर्फ मरकज में बल्कि पंजाब में भी इसका धड़न तख्ता हो जाएगा। अब ये तमाम मसाइल के साथ साथ हुकूमत आगे कैसे बढ़ेगी ये एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर तमाम थिंक टैंक्स जवाब देने से कासर हैं, सिवाय उन चंद सीनियर सहाफ़ियों के जो कि हर हाल में ये चाहते हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आए। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर प्रोग्राम के इख्तिताम पे, इसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से रावलपिंडी वालों के लिए एक मरतबा फिर एक बड़ा पैगाम भेजा गया है। इमरान खान की बहनों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान तसादुम चाहती है, लेकिन इमरान खान किसी भी किस्म के तसादुम से ना सिर्फ दूर रहना चाहते हैं बल्कि हम फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नाज़रीन अल्लाह करे कि इस मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो सके। अल्लाह इस मुल्क का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।